हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो है ना क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है और इस कोर्स के अंतर्गत उनको डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, है ना। और वहां से उस क्लासेस को देख करके अपने आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहां पे जब क्लासेस को आप देखेंगे, अटेंड करेंगे, तो आपको खुद अनुमान लग जाएगा कि आपका जो कंटेंट है यहाँ पे किस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है, एकदम बेहतरीन लेवल का। आपके कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हम, है ना। देखो होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, तो होता है उसका कंटेंट का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, नहीं, है ना। हम जितना बेस्ट दे सकते हैं आपको उतना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम क्लास मतलब जो आप क्लास 12th में है और आपका एग्जाम अगर 2027 में है, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं और एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। भरोसा रखिए कि अगर आप इस चैनल से जुड़ करके अपना तैयारी करते हैं, तो आप फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का टेंशन भूल जाइए। आप आपका जो है ना ये टेंशन है ना एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और विद्यार्थियों को जो है ना क्लास 12 के जो विद्यार्थी होते हैं, उनका सबसे बड़ा टेंशन यही तीनों में होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में सबसे बड़ा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा चिंता होता है। उनको लगता है तैयारी होगा नहीं होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा टफ भी पड़ता ही। लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से जुड़ कर तैयारी कीजिए। हाँ, आपसे बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब, है ना। क्योंकि होता ही है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वीडियो देख तो लेते हैं, है ना, वीडियो देख भी लेते हैं, या फिर वीडियो आते हैं डायरेक्ट बीच में से देखना शुरू कर देते हैं और बीच में से देखते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर छोड़ देते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि आप जाकर के स्टार्टिंग के सारे लेक्चर को देखिए। स्टार्टिंग से अगर लेक्चर देखते आएंगे तो भरोसा रखिए, हमको पूरा भरोसा है कि आपको एकदम चीजें बेहतरीन समझ में आएंगी, ठीक है ना। कहा जाता है ना कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपको चीजें आसान लगती है, वैसे ही आपको आसान रहेगी, ठीक है। तो आज ज्यादा बात नहीं करेंगे अब, है ना। अपना जो लेक्चर है, हम क्लास 12 का जो फिजिक्स का हम लोग का लेक्चर चल रहा था, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी क्या लेक्चर 8 लेक्चर को कवर कर लिया है। आज हमारा 9वां लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हम जो बात किए थे, वो बात कर रहे थे आवेश के क्वांटमीकरण पे। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उसके बारे में हम बात किए थे। आवेश का क्वांटमीकरण भी एक गुण होता है ना। और उसका डिफिनेशन वगैरह सारी चीजें बताए थे। हालांकि हम थोड़ा सा इसको रिकॉल करके तब आगे बढ़ेंगे। इस पे बेस्ड जितने भी तरह के सवाल बनते हैं, आज उन सारी सवालों को करवाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है ना। बाकी अपने छोटे भाई बहन को परेशान करना बंद कीजिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो हुआ था आवेश का क्वांटमीकरण। हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण यही हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम लिखें, बढ़िया से लिखेंगे इसके बारे में हम, क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण। तो हमने बताया था कि कोई भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होता है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या बताता है हमको, आवेश का क्वांटमीकरण बताता है कि कोई भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होता है, वो मूल आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है ना। हमने क्या बताया था इसमें, बताया था किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, है ना, किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण, कौन आवेश, मूल आवेश, मूल आवेश या मौलिक आवेश भी लिखता है। परिमाण हमेशा, हमेशा लिख देते हैं, शब्द ऐड कर लीजिए। परिमाण हमेशा हमेशा
मूल आवेश, मूल आवेश, और मूल आवेश होता कौन है? इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश कौन होता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई वस्तु है, और कैसा वस्तु है? चार्ज बॉडी है, आवेशित वस्तु है। कैसा वस्तु है? आवेशित। ये आवेशित वस्तु, ठीक है। इस पर आवेश का परिमाण मान लीजिए Q है। क्या है? Q। तो इस Q का जो वैल्यू होता है ना, Q का जो वैल्यू होता है, Q का केकर बराबर होता है भाई? तो Q का वैल्यू बराबर होता है प्लस माइनस Ne के, या तो प्लस Ne के बराबर या फिर माइनस Ne के बराबर, ठीक है। जहां n जो है ना, जहां n, बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात किए हैं लास्ट लेक्चर में, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। जहां n जो है ना, वो है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 अप टू पढ़ते जाइए, यह n। और जो E है ना, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E होता कितना है? कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E है E का मान। इसके बारे में हम बात कर लिए थे, पूरा बेहतरीन बात कर रहे थे। अगर आप नहीं देखे हैं, मेरा रिक्वेस्ट तो यही रहेगा, जाके देखिए, क्योंकि इस टॉपिक को हम वहां पे लगभग 15 से 20 मिनट बढ़िया से समझाए हैं, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है, सब चीज समझाए हैं, प्लीज जाकर देखिए उसको, ठीक है, 8 लेक्चर को, ठीक है। तब यहाँ पे आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो बात कर रहे थे ना, आज बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन का। तो आज बात कर रहे हैं टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारा है ना, इससे क्या रहेगा? हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्या सवाल रहेगा? आराम से देखिए। क्या है सवाल? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल का, और तब बात करेंगे सब्जेक्टिव सवाल का। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है ना, और भी ऑब्जेक्टिव बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं अपन, कैसा सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इसको आराम से देखते चलिएगा, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो सवाल हम बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, सबसे पहला सवाल, फिर सब्जेक्टिव टाइप में चलेंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला सवाल जो रहेगा, मान लीजिए ऐसा सवाल दिया कि यदि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण कितना? Q इक्वल टू Ne हो तो निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन n का मान, निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है, ठीक है। ठीक है, सवाल ये है आपका। ऑप्शन जो है इसमें ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना, इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया उसमें दिया गया 4,
बी ऑप्शन दे दिया गया, वो दिया गया कितना 100, सी ऑप्शन दे दिया वो 4.3 और डी ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। आप क्या टिक करेंगे? तो देखिए एन का मान क्या संभव नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आवेश का परिमाण होता है कोई भी वस्तु पर Q बराबर एन ई, उसमें n एक पूर्ण संख्या होता है जी, होल नंबर होता है जी। तो यहाँ पे जो एन ई लिखा गया इसमें n जो होगा पूर्ण संख्या होगा, जाहिर सी बात है n पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको तोड़ करके तो नहीं दिया जा सकता है ना, या तो एक निकालेंगे या दो, ऐसा कुछ हम बताए थे। तो यहाँ पे n का मान जो भी होगा इंटीजर होगा, सॉरी इंटीजर नहीं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होगा। क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है 4, यस है, तो ये हो सकता है। लेकिन पूछा क्या है, कौन नहीं है? 100 है पूर्ण संख्या, हाँ है, ये भी हो सकता है। क्या 4.3 है पूर्ण संख्या? नहीं भाई नहीं है, तो यही मेरा राइट उत्तर है, ये नहीं हो सकता है। क्लियर है जी? अच्छा, अगर यही सवाल में थोड़ा सा लैंग्वेज करेक्शन कर देता, बोलता कि कौन संभव है, नहीं हटा देता और ऑप्शन देता आपको, जैसे बात दीजिए आपको देता कि कौन संभव है, इसी में बोल देता आपको कौन संभव है, इसी में आपको ऑप्शन दे देता ऑप्शन। क्या ऑप्शन देता? इसी में आपको ऑप्शन दिया जाता, ऑप्शन नंबर ए जो दिया जाता है इसमें वो दिया जाता 403, बी दिया जाता कितना 403, खाली आप इसको कितना लिख दीजिए 4.0 लिखिए या 4.3, पहला 4.3, दूसरा 2.6, तीसरा 7/2 और चौथा आपको दे दिया जाता 108। बताइए कौन होता, कौन है? तो कौन है मतलब n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं जी, ये है, ये भी नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा। क्या ये है? नहीं, ये भी फ्रैक्शन में है, तो ये भी तो पूर्ण होने का चांस नहीं है, तो केवल और केवल क्या है, एक है। तो इस टाइप के सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, हम करवा दिए। अब और क्वेश्चन क्या बनते हैं, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्या बनते हैं। और वहां से ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करवा रहे हैं वहां ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, बनेंगे वहां से भी, उससे भी ऑब्जेक्टिव बना लिए जाते हैं। लेकिन अभी पढ़िए समझिए चीजों को, हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बात करते हैं अपन, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। तो हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ सब्जेक्टिव में लिखे तो खाली सब्जेक्टिव में आएगा, नहीं, इस टाइप के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसका अप्रोच अलग रहेगा, आपका जल्दी बनाना होगा ना, है ना। लेकिन आप सब्जेक्टिव के लिए अप्रोच अभी बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको नीचे दिख तो जाएगा ना, दिख जाना चाहिए। क्वेश्चन देखिए लिखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन हमको बोला, दूसरा क्वेश्चन ना, पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि यदि किसी वस्तु से यदि किसी वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है यदि किसी वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश का परिमाण एवं क्या प्रकृति,
प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, हमको ये सवाल दिया, ठीक है जी। अब अगर इसको हल करें हम, इस सवाल को अगर हम हल करने जाएं, सॉल्यूशन करने जाएं, इस सवाल को अगर हम हल करने जाएं, तो एक बात बताइए, हमको दिया क्या है? हमको दिया है कि 10 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है कोई वस्तु से। कितना इलेक्ट्रॉन? 10। मतलब एन का वैल्यू हमको दिया है कि एन का जो वैल्यू है ना, एन का वैल्यू है 10, और ई का वैल्यू तो हमको पता ही है कि ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है जी। तो क्या लिखेंगे? इसलिए आवेश के क्वांटमीकरण से, है ना, या फिर ऐसे लिख देंगे कि चूंकि वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी? किसके अनुसार? आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार। आवेश के क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार क्या जानते हैं? क्वांटमीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि जो Q होता है कोई भी वस्तु पर आवेश की मात्रा जो होता है Ne के बराबर होता है। कितना बराबर होता है? Ne के। क्लियर है? थोड़ा सा जगह बचाते हैं हम, ठीक है, मेरे पास जगह का थोड़ा सा कंपाइज है। तो Q बराबर क्या होता है? Ne के। तो N का वैल्यू कितना है? N का वैल्यू दिया है 10 ऑलरेडी, इनटू E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है। अब अगर दोनों को सोल्व करें, हम गुना करें, 10 से अगर 1.6 में गुना करें तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। तो जगह 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे नेचर डिसाइड करना है कि नेचर पॉजिटिव होगा निगेटिव। तो क्या किया गया है? वो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के केस में चार्ज आता है पॉजिटिव और देने के केस में निगेटिव। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो इस पर जो चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज का जो मान आएगा, इसलिए जो Q का वैल्यू आएगा कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। 1.6 इंटू, सॉरी 1.6 कैसे? 16 होगा ना, गलती लिखा रहा है। 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना कूलम का चार्ज डेवलप हो जाएगा। सही है ना? इस सवाल हो गया एक, ठीक है, समझ में आ रहा है? बेहतरीन आ ही रहा होगा, है ना। सेकंड सवाल, दूसरा सवाल तो हो गया, तीसरा सवाल पे चलते हैं। इसी में सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा खाली क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलेंगे हम। तीसरा सवाल बोला गया कि यदि किसी वस्तु को, यदि कोई अनावेशित वस्तु को यदि कोई अनावेशित वस्तु को 5 इलेक्ट्रॉन दिया जाए या दिया जाता है, तो उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश की परिमाण एवं प्रकृति बताएं। का मान बताएं। कोई भी वस्तु को 5 इलेक्ट्रॉन दिया गया, अनावेशित वस्तु है, क्या इलेक्ट्रॉन दिया? 5। तो उस पर उत्पन्न होने वाला क्या निकालना है? आवेश का परिमाण कितना चार्ज डेवलप हुआ, और साथ साथ उसका नेचर भी बताना है, कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। देखते हैं, अगर इस सवाल को अगर हल किया जाए सिंपल, अगर इस सवाल को हम हल करें, कैलकुलेशन है प्योर सब में, तो देखिए एन का वैल्यू कितना दिया? 5। नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 5 सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 5 को 5 इलेक्ट्रॉन न दिया गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है। ई का जो वैल्यू है, ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
ये तो पता ही हमको, इसमें तो कोई लफड़ा है नहीं। तो हम जानते क्या हैं, क्योंकि वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं, आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं Q बराबर Ne, जानते हैं Q का वैल्यू कितना है जी, सॉरी N का वैल्यू कितना है 5, Q बराबर Ne जानते हैं ना, तो N का जगह कितना रखें 5, E का वैल्यू पता है हमको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, रख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जब 1.6 को 5 से गुणा करें तो 16 25 80 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, तो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे लफड़ा होगा कि सर पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो उसको देखने के लिए हमको यहाँ देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का किया गया, तो यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉन को दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है मतलब दिया गया इलेक्ट्रॉन, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर कौन चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो आवेश का मान होगा, यहाँ पे जो मतलब जो वस्तु पर उत्पन्न होने वाला जो आवेश होगा कुछ में आएगा, ये पॉजिटिव में होगा, क्या होगा निगेटिव, तो -8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना आवेश उत्पन्न होगा निगेटिव में। इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो निगेटिव चार्ज आएगा, सही है, क्लियर है ना, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, क्लियर है। तो ये बेसिक सवाल था, और भी सवाल बनते हैं और टाइप के, जैसे मान लीजिए एक बहुत प्यारा सवाल बना, बहुत अच्छा सवाल बनता है, बेहतरीन सवाल बनता है कि किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश, देखिए ये सब बहुत कम परिमाण का आवेश है, तो एक सवाल बनता है बहुत प्यारा कि किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश उत्पन्न करने के लिए उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाना चाहिए। सवाल समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, चौथा सवाल, और भी सवाल लेंगे अपन। क्वेश्चन दिया कि किसी वस्तु पर +1 कूलम का आवेश उत्पन्न करने के लिए उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाना चाहिए। मतलब कोई भी वस्तु है और उस वस्तु पर कितना आवेश डेवलप करना है, +1 कूलम का, तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए कोई वस्तु से उस पर 1 कूलम का आवेश डेवलप हो जाए, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन, बढ़िया क्वेश्चन है, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले इसका अगर हल करने जाएं हम, समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, इस पर हमको लाना कितना है, +1 कूलम का चार्ज, कितना कूलम का चार्ज डेवलप करना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालें इससे, कितना इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना निकाले इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकाले कि इस पर आ जाए इतना चार्ज, कितना निकाला जाए इलेक्ट्रॉन, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है। और जब एग्जैक्ट नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि इससे जो निकाले गए टोटल इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, मान ले, मानने में कहा जाता है, तो मान लेते हैं कि माना कि वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, क्या, ये माना कि वस्तु से
निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, n है, यही n का मान हमको निकालना है। मान लिया n है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसलिए आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार हमको पता है कि Q बराबर जो होता है ना Ne के होता है, कि कोई भी वस्तु पर आवेश की मात्रा जो होती है वो Ne के बराबर होती है। हमको ये बात पता है। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं। Q बराबर क्या बराबर होता है? Ne के। सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितना आवेश लाना है? Q का वैल्यू है कितना? Q का वैल्यू है कितना? यही तो है Q। 1 कूलम का आवेश लाना है। क्या कूलम का? 1 कूलम का। तो Q के जब क्या कूलम लिख दो? 1 कूलम। 1 कूलम का लाना पॉजिटिव में, ठीक है। n का वैल्यू हमको पता नहीं है। हमको पता है कि इससे इलेक्ट्रॉन n निकाले हैं, हमको पता नहीं है एग्जैक्ट कि क्या को निकाले हैं, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा हमको नहीं पता है, हमको वही निकालना है। लेकिन E का वैल्यू हमको पता है कि E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना पता है हमको। सही है, आगे बढ़ते हैं। हमको n चाहिए। क्या चाहिए? n चाहिए। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल टू n। सही है, क्लियर है, श्योर है? हाँ बिल्कुल सही है। तो आगे अगर थोड़ा सा अगर बात करें, हम थोड़ा सा अगर आगे बात करें, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखिए खाली हम इधर उधर लिखे हैं, इसमें अभी कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं किया, किए नहीं किए, आगे करेंगे। हमने क्या किया, 1 ये जो था नीचे पॉजिटिव में था ना, सॉरी निगेटिव में था ना, निगेटिव में है, ये ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा पॉजिटिव में। 10 के पावर -19 है ना, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 19 हो जाएगा। तो हो गया 10 के पावर 19 और बट्टा हो गया 1.6। समझिएगा, चीजों को समझिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं इसमें से, इसी में से देखिएगा, एक काम करते हैं हम, क्या करते हैं आराम से देखिएगा। हम क्या किए, इसमें से एक 10 को निकाल लिए बाहर, एक 10 को निकाल लिए, ठीक है। जैसे एक 10 को निकालेंगे, एक 10 को इधर निकालेंगे तो जाएगा 10 गुना 10 के पावर 18 बट्टा 1.6। बताइए सही किए गलत? सही किए कि गलत किए? बताइए, आप खुद बताइए, सही किए गलत? सही है जी भाई। 19 को है तो एक वो 10 को निकाले तो 18 को तो बचेगा, बचेगा, हाँ बिल्कुल बचेगा। फिर यहां से हमने क्या किया, यहां से हटाया दशमलव। जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो एक वो 10 ऊपर चल जाएगा, दशमलव हटेगा तो एक 10 ऊपर जाएगा ना, दशमलव हटेगा तो एक, फिर कितना? 0 होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा अगर आगे अगर बात करें तो कितना होगा? 10 में 10 से गुना होता है 10 को कितना हो जाएगा? 100। अब गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 18 बटा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे थोड़ा सा हम ऐसा लिख देते हैं, तो हो जाएगा 100 बटा 16, 100 बटा 16 गुना 10 के पावर कितना कर देते हैं? 18। 100 को डिवाइड कर दो 16 से, डिवाइड कर सकते हो। तो अगर डिवाइड करोगे आप, 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग दे दो 100। देखिए हम सब सामने करके दिखा रहे हैं ताकि आप चीजों को समझिए। कितना? 16 पच्चे 80, 16 छक 96, 96। तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। दशमलव बैठाएंगे तो 0 आएगा, 40 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 16 दूना 32, 8 आएगा, 16 दूना 32, 8 40। फिर एक 0 बैठाएंगे, बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा बताइए? 16 पच्चे 80, सही है ना?
तो कितना है 6.25, कितना आया 6.25, तो इसलिए इनका जो वैल्यू आया, इनका वैल्यू तो कितना है 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 6.25 10 को पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे लिख देंगे कि अतः किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश उत्पन्न करने के लिए, है ना, यहां तक लिख देते हैं, बॉक्स में लिख देंगे कि अतः किसी वस्तु पर अतः शायद नहीं हटेगा, किसी वस्तु पर अतः किसी वस्तु पर +1 कूलम का आवेश उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, बताइए कितना आवेश निकालना है यहाँ पे करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। हाँ ठीक है, हालांकि छोटा छोटा लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो कोई भी वस्तु पर अगर कितना कूलम का आवेश 1 कूलम का आवेश डेवलप करना चाहते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो निकालना पड़ेगा वो कितना निकालना पड़ेगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं अलग कलर के मार्कर से, कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। उतना इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देंगे तो कोई भी वस्तु पर जो है ना +1 कूलम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और अगर उतना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो -1 कूलम का आवेश आ जाएगा, है कि नहीं बात। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग यहां तक अगर समझ गए तो इसको जल्दी से लिखिए, वीडियो पॉज करके, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। लिख लिए, बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एक टाइप के और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखिए सवाल का लैंग्वेज चेंज कर सकता है, बाकी यही से सवाल पूछा जाता है ना। क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड लैंग्वेज इधर उधर कर सकता है, उसमें घबराना नहीं है आपको। जैसे एक सवाल पूछा, बहुत प्यारा सवाल, 5वां सवाल पे हम आए। 5वां सवाल पूछा गया हमसे कि क्या किसी वस्तु को किसी वस्तु को है ना कितना आवेश 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम का आवेश देना संभव है, देना प्लस में लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, संभव है। हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्या कोई वस्तु पर इतना आवेश दे सकते हैं या कितना आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, क्या देना ना होगा तो उत्पन्न करना, है ना। समझ में आ रहा है, इतना आवेश देना पॉसिबल है, हमसे सवाल बोला, दे सकते हैं आप। देखते हैं ट्राई करके, ट्राई करना है, वही सोल्व करेंगे इसको हम कैसे, सुनिए। अगर इसका आप सॉल्यूशन करने जाएंगे, इस सवाल का अगर आप हल करने जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए। आपको Q का वैल्यू दिया गया है, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, बस। पॉजिटिव का मतलब सीधा है कि उससे इलेक्ट्रॉन का किया गया है, निकाला गया है, ठीक है। तो आवेश है कितना जी, तो आवेश है 3.2 इंटू 10⁻−18 कूलम, कितना परिमाण है आवेश का।
ठीक है, तो हमको बोला कि इतना आवेश देना पॉसिबल है भी या नहीं। तो इनडायरेक्ट रूप से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रूप से हमसे पूछा गया एन का मान निकालेंगे। हम किसका मान निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। और अगर एन का मान इंटीजर आया या एन का मान अगर पूर्ण संख्या आया तो समझेंगे कि हाँ इतना कूलम का आवेश देना पॉसिबल है। और अगर एन का मान पूर्ण संख्या नहीं आया तो हम बोलेंगे कि इतना कूलम का आवेश देना पॉसिबल नहीं है। सिंपल बात, समझ में आ रहा चीज है, समझ में आ रहा चीज है जो बोल रहे हैं अपन। हम एन का मान निकालेंगे, इनडायरेक्ट रूप से एन के बारे में पूछा है, कमेंट किया है, ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे, क्यू बराबर एन जो फॉर्मूला है मेरा उससे निकालेंगे एन का मान। और अगर एन का मान इंटीजर आया तो मानेंगे कि हाँ देना पॉसिबल है, और नहीं आया तो समझ जाएंगे देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि वी नो डेट, हम लोग जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार क्या जानते हैं बताइए। तो आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार हम जानते ही हैं कि जो Q होता है ना, Q बराबर होता है Ne के। सही है, Q का वैल्यू दिया कितना है भाई, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। सही है, N नहीं पता है, E तो पता ही है हमको, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सोचते हैं एन अगर निकालेंगे, एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा ई गुणा में तदभाग में आ जाएगा तो हो जाएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है, सही है। एक काम करते हैं, हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 गुना, निगेटिव है तो ऊपर जाए तो पावर पॉजिटिव 10 10⁻19 और अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 1.6। कट सकता है, 16 दूना 32, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, जब ये दोनों का पावर जोड़ेंगे तो 10⁻−18 प्लस 19। पता है ना कैसे होता है, जब गुना में बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो जोड़ेंगे तो 10⁻1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा। कितना बचेगा 10, तो 10 बचने का मतलब होगा ये 2 गुना 10 है, इसलिए n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू आ गया 20। n का वैल्यू क्या आया 20। क्या 20 जो है पूर्ण संख्या है, बताइए आप। इसलिए जो n का वैल्यू आया, n बराबर कितना आया 20 आया। बताइए 20 पूर्ण संख्या है, बोलेगा हाँ सर है। तो अगर 20 पूर्ण संख्या है तो कुछ नहीं है भाई, 20 इलेक्ट्रॉन का फासला है, कि आप सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप किसी बॉडी से 20 को इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, उस पर इतना चार्ज डेवलप हो जाएगा। 3.2 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज आ जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए आप, 20 है ना, तो 20 इलेक्ट्रॉन का फासला है, तो क्या देना पॉसिबल है कि नहीं है, हाँ है। तो क्या लिखेंगे कि हाँ, हाँ, तो क्या लिखेंगे, हाँ है, हाँ किसी वस्तु को कितना प्लस 3.2 गुना 10⁻⁻18 कूलम का आवेश देना संभव है, देना संभव है। सही है, क्लियर है ना, कोई डाउट है कि नहीं है, नहीं है, उम्मीद करते हैं नहीं होगा आपको, क्योंकि हम देखिए पूरा चीज को पूरा क्लियर करके पढ़ा रहे हैं। अभी भी अगर डाउट बच जाए तो फिर तो समस्या है ना, है ना, तो डाउट बचना नहीं चाहिए मेरा जहां तक अनुमान है ना। अब आपको एक सवाल और देते हैं, वो होमवर्क के लिए देते हैं, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्या करेंगे, करवाएंगे। अभी होमवर्क लिख दीजिए आप, उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर आया, है ना, देना पॉसिबल है या नहीं है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका उत्तर क्या है। सवाल सुनिएगा, सवाल आपको दिया, क्वेश्चन दिया आपको, SW हम दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको, SW दे रहे हैं आपको, आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। इसको क्या है,
क्वेश्चन मेरा है कि क्या, एक ही देके ज्यादा टेंशन ना लीजिए, क्या किसी वस्तु को, या क्या किसी वस्तु पर क्या किसी वस्तु पर कितना, बताइए कितना, -2.4 इंटू -10 टू द पावर माइनस कितना ले लें, 10 टू द पावर -17 कूलॉम का आवेश देना संभव है, देना या फिर उत्पन्न करना संभव है, लिख लीजिए। क्या किसी वस्तु पर -2.4 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलॉम का आवेश उत्पन्न करना संभव है? इस सवाल है मेरा, ठीक है। इसका जो आंसर है यस या नो में दीजिएगा। इसका जो आंसर है आप लोग यस या फिर नो में दीजिएगा। और कहाँ दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर टाइप कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए सवाल है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने आवेश के क्वांटमीकरण पर जितने भी सवाल बन सकते हैं, है ना, जैसे जैसे सवाल बनते हैं हमने हर टाइप के सवाल को करवाया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस सवाल को सोल्व करेंगे पहले, क्योंकि आपसे बना होगा नहीं बना होगा चेक कर लेंगे, है ना। और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में अपन जानेंगे। और तब फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पढ़ना अभी। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको लेक्चर कैसी लगी, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि देखिए आपका जो रिस्पॉन्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको चीजें जैसी भी लगी ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। और फिर क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फीडबैक से ही हमारे आगे का जो भी चीजें हैं वो तय होगी, है ना। आपका अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो हमका हमारा क्या होगा, मोटिवेशन और बढ़ेगा, और हम आने वाले दिनों में आप लोग के लिए और बेहतर कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा एकदम क्रांति आ जाना चाहिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।